गया है आरबीआई का नया सर्कुलर। 2000 के नोट बदलते वक्त बैंक भरेंगे ये फॉर्म। होगी पूरी जानकारी, देखते रहिए द लोकल जर्नलिस्ट। मैं नौसबा खान आपके साथ। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। नवंबर 2016 का भूत एक बार फिर से देश के ऊपर छाया है। विमुद्रीकरण व बहुप्रचारित कदम इस देश के लिए एक बड़ी आपदा बनी हुई है। पीएम ने 2000 के नए नोटों की फायदाओं पर देश को दिया उपदेश। आज जब छापे बंद है तो उन सभी वादों का क्या हुआ? न्यू दिल्ली भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को 2000 रुपये के नोटों को चालान से वापस लेने की घोषणा की और लोगों के पास नोट जमा कराने के लिए या बदलने के लिए 30 सितंबर की समय सीमा तय की। सागरिया परिवर्तन 23 मई से शुरू होंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरबीआई के 2000 रुपये के नोटों को चालान से वापस लेने के फैसले को लेकर शुक्रवार को केंद्र के बीजेपी नेतृ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, कुछ लोगों को अपनी गलतियों का एहसास बहुत देर से होता है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, ज्ञान और ईमानदारी से काम करती है। वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने ये कहा कि तो ये 2000 रुपये की धमाका नहीं था, बल्कि ये बिलियन भारतीयों के लिए $1 बिलियन का धोखा था। जागो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नोटबंदी के कारण हमने जो पीड़ा झेली है उसे भुलाया नहीं जा सकता और जिसने ये कष्ट दिए उसे माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। सीपीएम संसद ने 2000 रुपये के नोटों को चालान से वापस लेने पर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने 2000 रुपये के नोट वापस ले ली हैं। वे तर्क दे सकते हैं कि ये मोदी के तहत अर्थव्यवस्था की ताकत को दर्शाता है। क्या वे नोटबंदी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक शपथ पत्र लेने की पर्याप्त हिम्मत कर सकते हैं? विषम ने ये ट्वीट में कहा। कांग्रेस ने चालान से 2000 रुपये के नोटों को वापस लेने की आरबीआई की घोषणा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये कदम हमारे स्वयंभू शिव गुरु के विशिष्ट और फैलाए दूसरे विचार के उन्हीं पद्धति थी। विपक्ष दल ने ये भी कहा कि विमुद्रीकरण एक पुरान चक्र में आ गया है और कहा कि 2000 रुपये का नोट 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों की विमुद्रीकरण मूर्खतापूर्ण निर्णय को कवर करने के लिए एक बैंड एड थी। नवंबर 2016 में प्रचलन में 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों की कानूनी निविदा सृष्टि को वापस लेने के बाद मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था की मुद्रा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2000 रुपये की नोट पेश की गई थी। ये स्पष्ट किया आरबीआई ने ये भी कहा कि ये उद्देश्य पूरा हो गया है क्योंकि अब मूल्यांकन के बैंक नोट अब पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मार्च 2017 से पहले 2000 रुपये के मूल्यांकन के बैंक नोटों से लगभग 79% जारी की गई थी और 4 से 5 वर्षों की अनुमित जीवन का अंत में थी। आरबीआई ने पाया कि 2000 रुपये की नोट आमतौर पर लेन देन के लिए उपलब्ध नहीं की जाती। प्रचलन में 2000 रुपये के नोटों का कुल मूल्य 31 मार्च 2018 को अपने चरम पर 6.37 लाख करोड़ रुपए से गिर गया। 2018 को अपनी चरम पर 6.73 लाख करोड़ रुपए से गिर गया। प्रचलन में नोटों का 37.3% 31 मार्च को 2023 को 30.62 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो नोटों का केवल 10.8% ही चला नोट थे। ये फैसला आरबीआई के क्लीन नोट पॉलिसी के तहत लिया गया। आरबीआई पहले ही इस तरह का उपाय कर चुका है। जनवरी 2014 में तत्कालीन यूपी सरकार के तहत आरबीआई ने 2005 से पहले जारी की गई सभी नोटों का चरणबद्ध तरीके से बैन करने की घोषणा की थी। इसके बाद इससे पुराने नोटों का इस्तेमाल करने के समय सीमा 31 मार्च 2014 तय की थी
और लोगों को 1 अप्रैल से बैंकों से संपर्क करने की सलाह दी थी। ये निर्णय मुद्रा संरचना को युक्तिसंगत बनाने और कम मूल्यवान के बैंक नोटों की उपलब्धता में सुधार के लिए चल रहा आरबीआई की प्रयासों का है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश की सभी सदस्यों को इसके लिए तैयार रहने को कहा, लेकिन पिछले 2 दिनों से सभी से ज़्यादा भ्रम इस बात को लेकर बनी थी कि क्या 2000 रुपये की नोट को बदलने के लिए किसी तरह का फॉर्म भरा जाएगा। रिजर्व बैंक ने अब इस भ्रम को दूर कर दिया है। रिजर्व बैंक ने ये साफ कहा कि 2000 रुपये की नोट की डेटा को रखने के लिए बैंक को हर डिपॉजिट और बदलाव पर एक फॉर्म भरना होगा। रिजर्व बैंक का एक प्रूफ भी जाएगा उसके साथ। इसमें बैंक का नाम, तारीख, नोट परिवर्तन का अमाउंट और कुल अमाउंट भर दिया जाएगा। ये फॉर्म बैंक के कर्मचारी भरेंगे और इसमें कर्मियों का हस्ताक्षर भी होगा और सारी ग्राहकों का डेटा तैयार किया जाएगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को कहा कि केंद्रीय बैंक के आदेश को पालन करते हुए 2000 रुपये के नोट को बदलने के लिए बैंक जाने की कोई वजह नहीं है। दास ने कहा कि नोट बदलने के लिए 4 महीनों की पर्याप्त समय है। दास ने लोगों से इस विशेष अभ्यास को भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा प्रवर्तन संचालन के हिस्से के रूप में देखने का आग्रह किया। दास ने कहा कि आरबीआई ये देखेगा कि इनमें से कितने नोट बैंकों में वापस आते हैं और फिर 30 सितंबर के समय सीमा के संभावित विस्तार पर फैसला किया जाएगा। इन नोटों को विविध मुद्रा के रूप में जारी रखने के लिए इन नोटों की आदान प्रदान के समय सीमा को क्यों निर्धारित की गई थी। इस संबोधन में उन्हें कहा कि जब तक एक विशेष समय निर्धारित नहीं किया जाता तब तक प्रक्रिया अंतिम रूप से नहीं पहुंचेगी, क्योंकि लोग इससे गंभीरता से नहीं लेंगे। आप देख रहे थे द लोकल जर्नलिस्ट और ऐसे ही जानकारियों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।